प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सेट 2 का डिस्कशन, जो कि मेंस का सेट था। सेट बहुत ही आसान था, कहीं से सेट डिफ़िकल्ट नहीं था। इस सेट में आपको अच्छा मार्क्स आना चाहिए था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स लिखेंगे और वो भी लिखेंगे कि डिस्कशन के बाद आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट मालूम चला। तो बिना समय गंवाए, चूँकि सेट काफ़ी लंबा है, हम लोग को लंबा समय लगने वाला है और आज काफ़ी कुछ समझाना है, इसीलिए बिना समय गंवाए पूरे सेट को देखिए, पूरा डिस्कशन भी देखिए और प्लीज़ वीडियो को जंप करके आप लोग नहीं देखिए। एक्चुअली जो प्रभाव एक व्यक्ति देना चाहता है, एक टीचर देना चाहता है, वो प्रभाव अच्छे से नहीं पहुँचेगा आपके पास, वो एक अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा अगर आप सेट को जंप करके देखते हैं। ठीक है, डिस्कशन को तो पूरे डिस्कशन को ध्यान से देखिए। चलिए सेट को देखते हैं। सेट में सबसे पहला हमारा सेक्शन है पैसेज। इस पैसेज को आप गौर से देखिएगा तो ये एक ट्रेडिशनल पैसेज नहीं है। ट्रेडिशनल पैसेज क्या होता है वो, जैसा कि पैसेज अक्सर हमारे सामने आता था, ऊपर क्वेश्चन हो, ऊपर आपका पैसेज हो गया और फिर नीचे आपका पूरा क्वेश्चन आ गया। हम लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैसेज में से मैच करते हैं, बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पैसेज को आप ध्यान से सामने देख रहे हैं तो इस पैसेज में ही ABCDE अलग अलग जगह पे 4 खाली स्थान दिए हुए हैं। उसके अलावा X और Y करके 2 बोल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ऐसा कभी भी अगर पैसेज आपके सामने आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको पैसेज पढ़ के समय बर्बाद अभी नहीं करना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सीधा क्वेश्चन पे जंप कर जाइए और डायरेक्ट आप बनाना शुरू कीजिए। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा और देखेंगे कम से ये पिछले पैसेज से भी ज़्यादा आसान होता है, कम से कम समय में ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं पैसेज को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फील्ड इन द ब्लैंक ए टू मेक द पैसेज मीनिंगफुल। आपको जो ए सेंटेंस है उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दिए गए ऑप्शन से। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या है बुआ? ऑप्शन है बुआ गेटिंग, इंडोर्सिंग, इन्फोर्सिंग, मैनेजिंग और सिग्नलिंग। अब यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं, ध्यान से बातों को सुनना है। या तो आपको 5 वर्ड आ रहा है, या 5 में से 3 वर्ड आ रहा है, 2 वर्ड नहीं आ रहा है, या आपको 4 वर्ड आ रहा है, 1 वर्ड नहीं आ रहा है। 3 ही संभावना है। ठीक है, अगर आपको 5 नहीं आ रहा है तो वो बहुत दिक्कत की बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको बेसिक्स पढ़ाई पे ध्यान देना होगा तब। तो अगर आपको सिर्फ इंडोर्सिंग वर्ड में दिक्कत है तो थोड़ा सा, हालांकि कॉमन वर्ड है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इंडोर्सिंग और इन्फोर्सिंग में दिक्कत है तो थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह को ज़्यादा पढ़ना होगा, वोकैब पे ध्यान देना होगा। और आपको 5 वर्ड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि यहाँ पे वर्ड का अर्थ कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला नहीं। अब देखिए सवाल को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग ग्रामर का ट्रिक लगाएंगे। देखिए, लगे या नहीं लगे, ट्रिक सबसे पहले अप्लाई कर लेना चाहिए। लग जाए तो हमारी खुशी की बात है, नहीं लगे तो हमारे लिए दुख का बात है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हम लोग देखेंगे, खाली स्थान आपके सामने देखिए, वो सेंटेंस है। सेंटेंस में देखिए तो ब्लैंक के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, इन। हमारा ग्रामर यही कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो किस रूप में रहेगा, ING। किस रूप में रहेगा, ING। ऑप्शन में देखिए तो चारों का चारों ऑप्शन, सॉरी जो आपका 5 ऑप्शन है वो क्या है, ING के फॉर्मेट में है। ग्रामर का ट्रिक काम नहीं किया, इसी को ट्रिक कहते हैं बउआ। ये हमेशा काम नहीं करेगा, जब काम करेगा तो आपका तुक्का लग गया। ठीक है, 1 सेकंड में सवाल बना के निकल गए, काम नहीं किया तो आप फ्लॉप हो गए। तो ऐसे समय के लिए कॉन्सेप्ट रखना होता है। क्या रखना होता है, कॉन्सेप्ट। हर एक हथियार रखिए, हर एक हथियार। ठीक है, जहाँ पे जिसकी जैसी आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे धनुष बाण भी चलाइए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे स्टेन गन भी चलाइए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मिसाइल भी चलाइए। ठीक है, तो हर एक हथियार रखिए। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने सेंटेंस है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू ओपन ए स्पेशल फैसिलिटी टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज अ टाइमली मूव इन खाली स्थान टू इन्वेस्टर्स दैट द सेंट्रल बैंक इज अलर्ट टू द नीड टू प्रिजर्व
फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स। आप गौर कीजिए, मैंने फुल स्टॉप तक पढ़ा। कभी भी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको कहाँ तक पढ़ना है बउआ? फुल स्टॉप तक। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ते हैं, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ते हैं, तभी सेंटेंस का सेंस समझ में आता है। ऐसे आधा पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, इतना लंबा सेंटेंस है, इसमें से जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए। अननेसेसरी वर्ड्स। अब ये कैसे मालूम चलेगा? आपके सामने है, देखिए, जो भी यहाँ पे प्रीपोजिशन से लेके करीबी नाउन तक है, ये सारा क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। प्रीपोजिशन से लेके सबसे करीबी नाउन तक, इनको हम लोगों को एलिमिनेट कर देना है वाक्य में से। आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है, जो भी प्रीपोजिशन से लेके करीबी नाउन तक है। अगर हम इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें तो जो मूल वाक्य बन के मेरे सामने आएगा, जो एग्जैक्ट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, वो बन के क्या सामने आएगा? देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, बन के आया है हमारे सामने सेंटेंस, द रिजर्व बैंक इज अ टाइमली मूव। ठीक है, सॉरी, ऑफ इंडियाज डिसीजन तो रहेगा ना, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन इज अ टाइमली मूव इन खाली स्थान टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके पहले के सारे फ्रेजेज को हमने हटा दिया। अब एक काम करते हैं ऐसे समय पे, ठीक है, याद रखा जाए, मूव यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, इज अ टाइमली मूव। मूव पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ नाइस मूव टू विन दिस गेम। गौर से देखिएगा, मैच जीतने के लिए यह एक अच्छी चाल है। मानिए हम किसी से शतरंज खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं इट इज़ अ नाइस मूव टू विन दिस गेम। तो आम तौर पे कोई भी मूव हम लोग करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूव करते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है। और पूरे इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट करना है, पूरे इंग्लिश में पर्पस को कौन दिखलाता है? टू प्लस वर्ब वन। कौन दिखलाता है? टू प्लस वर्ब वन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं दिस मूव इज टू कैच द थीफ। दिस मूव इज टू कैच द थीफ। यह मूव किस लिए? चोर को पकड़ने के लिए। समझ में आ रहा है ना? याद कर लीजिए, यही सब पॉइंट होता है जो आपको समझना होता है। तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वहाँ पे टू लगाएंगे, और जो बना हुआ सेंटेंस हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा? गौर से देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि वर्ड नहीं पता होगा तो इसका आंसर आप कैसे लगाएंगे? सेंस से। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन इज अ टाइमली मूव टू डैश इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को डैश करने के लिए। अब आगे से सहायता लेंगे, दैट द सेंट्रल बैंक इज अलर्ट टू द नीड टू प्रिजर्व। इन्वेस्टर्स को डैश करेंगे कि सेंट्रल बैंक अलर्ट है। गौर से देखिए, सेंटेंस ये ना बन रहा है, इन्वेस्टर्स को डैश करेंगे, वो जो भी करें, कि बैंक अलर्ट है, तो उनको इत्तला करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें जानकारी देंगे, उन्हें बताएंगे फिर जानकारी देंगे। तो इन सारे वर्ड्स में जानकारी देने वाला, दिखलाने वाला वर्ड कौन सा है? सबसे इजी वर्ड आपको दिख रहा है, वर्ड है सिग्नल। सिग्नल का अर्थ क्या होता है? सामने वाले को जानकारी देना या इशारा करना या बतलाना। आंसर क्या हो जाएगा? सिग्नलिंग बन गया। अब जिसको इंडोर्स नहीं पता, आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपको सिग्नलिंग वर्ड सूट कर रहा है वहाँ पे, तो उसको भर देना है। वो सूट नहीं करता तो जो वर्ड आपको नहीं आता वही आंसर होता। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या फिर कन्फ्यूज़न को बचाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा एग्जामिनेशंस में। समझ में आ रहा है बुआ? अब आपको मैं पांचों वर्ड का अर्थ बतला लेता हूँ। गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना, इंडोर्स का अर्थ होता है अप्रूवल या सपोर्ट, इन्फोर्स का अर्थ होता है ज़बरदस्ती करना, ताकत से काम करवाना, मैनेज का अर्थ होता है प्रबंध करना, और सिग्नल का अर्थ होता है इशारा करना या जानकारी देना। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बउआ? सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक बी। अच्छा, बी में अब इसको भरना है। देखिए, हर एक का ट्रिक अलग अलग होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लिया जाए। पहला ऑप्शन क्या है? मेजर, मानक। दूसरा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन बहुत कॉमन सा वर्ड है, आजकल हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। कोविड-19 चल रहा है, प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, बचाओ। रोल आउट। रोल आउट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, याद हो जाएगा आज के बाद से। ठीक है, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। फॉल आउट। फॉल आउट आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, वो भी ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा वर्ड। डिमांड। डिमांड एक ऐसा वर्ड है जो सबको पता होगा अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सेंटेंस तो ऑप्शन तो देख लिया गया। सेंटेंस देखा जाए, बी में क्या लिखा हुआ है। फिर पीछे जाएंगे, फुल स्टॉप कहाँ पे है बुआ?
फुल स्टॉप है इन अजाइनिंग, बहुत लंबा सेंटेंस है, कॉमा ढूंढेंगे। फुल स्टॉप जब काफ़ी ऊपर हो तो कॉमा ढूंढते हैं, कॉमा से भी पढ़ाई होता है। अच्छा, कॉमा आपको दिखलाई पड़ेगा टैंप डाउन के ठीक ऊपर, द के बाद देखिए सेंटेंस है, द RBI मेड क्लियर ऑन मंडे दैट it wants to tamp down on any build-up of liquidity strains at mutual fund houses in the wake of heightened volatility in the capital market and increased redemption pressure as a oblique and खाली स्थान of the COVID-19 pandemic। इस सेंटेंस में आपको ज़्यादा समझना नहीं है बउआ, बहुत दिमाग नहीं खपाना है, बस इतना ही समझना है कि सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है। इंक्रीज्ड प्रेशर है, कोविड-19 है, आपका पैंडेमिक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी होता है तनाव, यानी सारा निगेटिव वर्ड भरा हुआ है। सेंटेंस कैसा जा रहा है बउआ जी? निगेटिव। निगेटिव मतलब जो ऑप्शन भरेंगे वो कैसा भरेंगे बउआ जी? निगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही सब पॉइंट होता है जो माइंड में रखना है। अच्छा, ये कैसे मालूम चला? क्योंकि मुझे ऑप्शन पढ़ के ऑप्शन में मुझे एक वर्ड दिखा फॉल आउट। ये तो सबको पता है कि फॉल है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ हो रहा होगा, इसलिए पहले ऑप्शन पढ़ने से मालूम चलता है। अब अगर आपको अर्थ नहीं भी पता है तो इतना तो पता है कि फॉल का अर्थ नेगेटिव होता है, गिरना होता है। फॉल करना कोई अच्छा बात तो है नहीं, तो आँख कान बंद करके आंसर लगा दीजिए फॉल आउट। ठीक है, समझ में आ गया? ये हुआ बिना अर्थ जाने अर्थ। ठीक है, आंसर देना। अब अगर अर्थ जानना है तो लिख लीजिए, रोल आउट का अर्थ होता है डिप्लॉय। डिप्लॉय क्या होता है बुआ? डिप्लॉय होता है जैसे आर्मी की तैनाती कहीं होती है तो उसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। रोल आउट, देखिएगा जब कहीं बहुत सिचुएशन टेंस होता है तो आर्मी की गाड़ियाँ आती हैं तो वो लोग झुक के क्रॉलिंग करते हुए जाके अपना पोजीशन ले लेते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? रोल आउट। क्लियर है? और फॉल आउट तो गिरने से बना हुआ है, तो फॉल आउट का प्रॉपर अर्थ ही जो होगा वो आपका हो जाता है साइड इफेक्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मेजर सबको जानते हैं, प्रिकॉशन सबको जानते हैं, डिमांड सबको जानते हैं। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। क्लियर है? याद हो गया? और अगर वर्ड नहीं है तो भी कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? यही चीज़ सीखना है बुआ कि अगर एग्जामिनेशन में वर्ड हमको नहीं भी आ रहा है तो भी सवाल हमसे बनना चाहिए। 2-3 नंबर तो यहाँ पे बढ़ ही जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे जरा बढ़ा जाए। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग को पैटर्न कैसे लग रहा है, ट्रिक कैसे लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी नहीं करेंगे तो आदमी डिप्रेस हो जाएगा ना जी। हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तो धरती पे बहुत ही यूनिक काम ही कैमरा देख के पढ़ाना। ठीक है, क्लासरूम में बड़ा ही अच्छा फीलिंग आता है क्योंकि आप लोग का एक इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तब आप लोग बोलेंगे सर आप लाइव क्लास ले लीजिए। कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है बालक। ठीक है, चलिए। और हाँ, सपोर्ट कीजिए यार आप लोग। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्वेश्चंस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। ठीक है, हमको भी कुछ फ़ायदा हो। चलिए, पढ़ाई के बीच बीच में कुछ बात करना जरूरी हो जाता है और आप लोग यहाँ वीडियो जंप कर जाते हैं। जंप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। तो 1 और 2 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बुआ? सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फील्ड इन द ब्लैंक सी। सी में कौन सा वर्ड फिट होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है सूट, सूट वर्ड सबको जानता है। दूसरा है नोटिफाई, नोटिफाई अर्थ सबको जानता है, जानकारी देना भी होता है। सुपर सेड, सुपर सेड का अर्थ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, याद करवा देते हैं। एक्सटेंड बढ़ाना होता है। इंसेंटिवाइज, अच्छा इंसेंटिवाइज आपको नहीं पता होगा लेकिन इतना तो पता होगा कि इंसेंटिव बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। बहुत अच्छा हम लोग काम करते हैं तो क्या मिलता है? इंसेंटिव। हम लोग को मिलता है इंसेंटिव, प्रोत्साहन राशि मिलता है। कुछ पॉजिटिविटी निगेटिविटी तो इसमें भी है। सेंटेंस देखते हैं बउआ, पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव? पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव? देखते हैं। सी में लिखा हुआ है, सेंटेंस आपके सामने है, that the RBI was cognizant of this is evident in the way that the norms have been tailor-made to dash the bank to lend। आपको कुछ नहीं पता है इसमें एक वर्ड देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव मालूम करने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब कैच करते हैं। क्या कैच करते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब। टेलर मेड वर्ड क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टेलर मेड? उपयुक्त, इसका एग्जैक्ट अर्थ होता है उपयुक्त। बात को समझिएगा। जैसे एक कपड़ा हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो वो हो सकता है रेडीमेड हो सकता है कि उसका ये हमारे में जो बाजू है हल्का सा टाइट हो, उसका जो लेंथ हो हल्का सा कंफर्टेबल नहीं हो। एक टेलर मेड होता है, वो बिल्कुल आप ही के लिए बना है, उपयुक्त, वो सबसे ज़्यादा फिट आप ही में आएगा। ठीक है, तो टेलर मेड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, हाईली पॉजिटिव वर्ड।
सेंटेंस कैसा जा रहा है, पॉजिटिव, कोई निगेटिव वर्ड इसमें नहीं है। हमको कौन सा वर्ड लेना है ऑप्शन में से, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। इस सारे ऑप्शन में से सबसे पॉजिटिव वर्ड कौन सा है बाबा, अपने हैं। अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि सबसे पॉजिटिव वर्ड कौन सा है। सूट मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, नोटिफाई मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, सुपरसेड ये तो आप लोग को नहीं पता है, छोड़ दीजिए। एक्सटेंड मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, इंसेंटिवाइज, सबसे सारा पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पॉजिटिव वर्ड क्या है, इंसेंटिव। इसका अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहन। इंसेंटिव, जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव। सूट कोई भी चीज़ हो सकता है, एक्सटेंड कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है बार बार, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है ना जी। लेकिन सूट के मुकाबले, नोटिफाई के मुकाबले इंसेंटिवाइज क्या है, हाईली पॉजिटिव वर्ड है। तो हमको आंसर क्या लेना था, हाईली पॉजिटिव वर्ड, जो सबसे पॉजिटिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इंसेंटिवाइज। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। वर्ड आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। तरीका बस यहाँ पता होना चाहिए, सेंस पता होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव का। आपसे सवाल बनेगा, हम पे थोड़ा भरोसा रखिए, सवाल बनेगा। आपको वीडियोस देख के या पढ़ के जो लोग नए हैं उन लोग को लग रहा होगा कि ये बड़ा अलग सा टेक्निक है, क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है ब्रदर, ये होता है। एग्जामिनेशंस में आप बैठे हुए आप जानते हैं कि फाइनली इंग्लिश का कॉमन सेंस काम करता है। ग्रामर अपनी जगह है, कॉमन सेंस अपनी जगह है। तो मैं जो आपको सवाल यहाँ बनवा रहा हूँ, या मैं ग्रामर बेस बनाता हूँ या कॉमन सेंस बेस बनाता हूँ। मैं ये क्यों कहूँ कि आप बैठ के 2000 वर्ड याद कीजिए, वर्ड पढ़िए, याद कीजिए, रीडिंग का हैबिट डालिए, वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसका ये अर्थ नहीं कि अगर हमको 1 या 2 वर्ड नहीं आएगा ऑप्शन में तो हम सवाल छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर 5 में से आपको 5 में से बुआ जी 2 वर्ड नहीं आ रहा, आप सवाल छोड़ के आ जाइएगा जी, हैं बताइए तो ऐसा कभी होगा? बिल्कुल, ये तो एकदम गलत बात है ना। हाँ, 5 में से 5 वर्ड नहीं आया, सवाल छोड़ दीजिए। 5 में से 4 वर्ड नहीं आ रहा है, सवाल छोड़िए। 5 में से 3 वर्ड भी आपको आ रहे हैं ना, वो जी सवाल नहीं छोड़ना है, उस सवाल को तो आपको बना के आना है, ठीक है। और यहीं पे हम जो आपको बता रहे हैं आपको काम करेगा। समझ में आ रहा है, कोई तुक्का नहीं है, सब पैटर्न है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग को कमेंट करना है, जरूर बताना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बुआ जी। सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक डी टू मेक द पैसेज मीनिंगफुल। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सेलेक्टेड। सबको पता है क्या होता है, ब्रिज्ड। ब्रिज वर्ड नहीं पता है, रुके याद करवा देते हैं। देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है ब्रिज और एक होता है ब्रिज। ब्रिज और ब्रिज, ब्रिज और ब्रिज, याद रखिएगा। इंग्लिश का एक नियम होता है बउआ, हल्का सा वर्ड को ट्विस्ट करके एंटो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एंटो। जैसे एक वर्ड है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी होता है मित्र। थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इसको हल्का चेंज कर दिया गया, फ्रेंड, FEND, फ्रेंड का अर्थ होता है शत्रु। उल्टा हो गया ना, ठीक है। देखिए अभी और मजा आएगा, ये सब टेक्निक होता है, सीखिए तो। ओवियस, OBVIOUS, ओवियस, स्पष्ट। हल्का चेंज कर दिए, ऑब्लिवियस, OBLIVIOUS, ऑब्लिवियस। इसका अर्थ क्या हो गया, अस्पष्ट। तो हल्का चेंज करके इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे कि हल्का चेंज करके, स्लाइट चेंज करके मीनिंग में हम लोग एंटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटो बनाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, ब्रिज, ब्रिज का अर्थ क्या होता है, सेतु। 2 अलग अलग चीज़ों को जो आपस में जोड़ता है वो क्या हो गया, सेतु। 2 चीज़ें जो आपस में पहले जुड़ी हुई हैं, ये अगर हल्का सा अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज। क्या हो जाएगा, ब्रिज। तो ब्रिज का अर्थ होता है अलगाव, दरार, गैप, ये सारा क्या हो गया, ब्रिज। जैसे कोई दीवार है, दीवार क्रैक कर गया, दीवार अलग अलग हो गया, वो क्या हो गया, ब्रिज हो गया। समझ में आ रहा है बुआ? इसको आप दर्रा भी कह सकते हैं, दरार भी कह सकते हैं। याद हो गया? मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ कि ये वर्ड अब आप लाइफ में नहीं भूलिएगा, एकदम श्योर। और आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। किसी भी वर्ड को बुआ जी याद करना है तो एक बेसिक सा टेक्निक होता है। टेक्निक ये है कि आप उस वर्ड को अपने डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ वो वर्ड आप नहीं भूलेंगे। आप लोटस क्यों नहीं भूलते हैं, लोटस का अर्थ कमल होता है, क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपने उसे देखा है, वो आपके डेली लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। और बाकी जो वर्ड, अगर कोई आपसे यहाँ पे बोल दे फ्लैबरगैस्टेड का अर्थ क्या होता है, तो आपने आपके डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है। वर्ड को डेली लाइफ से जोड़िए, वर्ड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग क्लासेस करते हैं उन्हें तो पता है कि मैं वर्ड कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। वर्ड को डेली लाइफ से जोड़ के हजारों हजार वर्ड याद हो जाते हैं। तो आज के बाद ब्रिज आपको नहीं भूलना है, ब्रिज आए तो ब्रिज और ब्रिज, ठीक है, क्लियर है। चलिए
तो आपको वर्ड याद हो गया। इन्फॉर्म्ड वर्ड आपको पता होगा साउट। साउट वर्ड तो सबको पता होता है, जिसको नहीं पता है समझ उसका ग्रामर खराब है। सीक का ही वर्ब 2 वर्ब 3 क्या होता है? साउट होता है। सीक तो अर्थ होता है ढूंढना, सर्च करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अगला वर्ड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ये भी सबको पता होता है। अपॉर्चुनिटीज़ मौका, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। तो इसमें सारा वर्ड आसान है, देखा जिसको कैसे बनाना है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। हैज़ के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है बउआ? तीसरा। कौन सा रूप आता है? तीसरा। सब तीसरा है। सेलेक्टेड भी तीसरा है, ब्रिज्ड भी तीसरा है, इन्फॉर्म्ड भी तीसरा है, साउट भी तीसरा है। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ नाउन है, ठीक है। तो वहाँ पे हैज़ के बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जब वो मेन वर्ब होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है। चलिए जरा देखा जाए इसको बनाएंगे कैसे। सेंटेंस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस लिखा हुआ है बउआ जी, देखिए आपके सामने है। फ्रॉम अलाउिंग बैंक्स टू ब्रीच देयर 25% सीलिंग on held to maturity investments as a consequence of lending to mutual funds to exempting the support extended from banks overall capital market exposure limits. The central bank has dash to ease the flow. ध्यान से देखिए, बन गया। सेंट्रल बैंक हैज डैश टू ईज द फ्लो। 2 प्लस वर्ब, मैंने बताया था ना पर्पस है, तो वो फ्लो को अच्छा करना चाहेगा। सेंट्रल बैंक हैज डैश टू ईज द फ्लो। तो टू ईज द फ्लो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। टू ईज द फ्लो क्या है वो? उसका पर्पस है। क्या है वो? उसका पर्पस है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी ना बताया था, इट इज़ अ नाइस मूव टू विन दिस मैच, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो। अब उसके पहले हम लोग को चाहिए इच्छा वाला वर्ड। इच्छा वाला वर्ड जो उसको दिखलाए, जैसे कि मतलब सेंट्रल बैंक हैज़ डैश है तो डिसाइडेड हो, ठीक है। टू ईज, उसने निर्णय लिया है, ठीक है। हैज़ थॉट टू ईज, उसके पास इच्छा है। हमको इच्छा वाला वर्ड चाहिए, फिर निर्णय वाला वर्ड चाहिए। तो इसमें कोई भी इच्छा वाला या निर्णय वाला वर्ड नहीं है। सेंट्रल बैंक सेलेक्ट तो होगा नहीं, सेंट्रल बैंक ब्रीच तो करेगा नहीं, सेंट्रल बैंक हैज़ इन्फॉर्म उस, ठीक है। सेंट्रल बैंक हैज़ इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म करेगा तो किसको करेगा? आरबीआई को। ऐसा तो आगे कहीं लिखा नहीं है। तो एक ही वर्ड आपका क्या बनेगा? साउट। यहाँ पे साउट का अर्थ क्या है? सीकिंग, इच्छा, ढूंढने की इच्छा। इसको सीक से बना हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? साउट। थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो समझ में ये आ जाएगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है बुआ, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फील्ड इन द ब्लैंक ई टू मेक द पैसेज मीनिंगफुल। नॉलेज, रिसोर्सेस, वर्क, एपेटाइट, लॉजिक। 5वां देखिए दिया हुआ है, लाइन पढ़ते हैं ई जिसमें लिखा हुआ है, हाँ हाइफन से पढ़ते हैं। बी सेट बाय बैड लोन्स अपीयर टू हैव लिटिल डैश फॉर एडिंग एनी क्रेडिट दैट इट डीम्स रिस्की। अगर कोई रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क को अपने पास लाने के लिए आप इच्छुक होंगे या फिर अनिच्छुक होंगे। कोई आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई आदमी चाहता है नहीं भाई रिस्क क्यों, पैसा क्यों डूबेगा। अगर हमको आपको बोलते हैं कि यहाँ पैसा लगाइएगा तो 100 का 150 हो जाएगा, पक्का है, यहाँ लगाइएगा तो 100 का 200 हो जाएगा, लेकिन 90% रिस्क है, कोई बुद्धिमान आदमी नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है, लिटिल डैश फॉर एडिंग एनी क्रेडिट दैट इट डीम्ड रिस्की, जो उसको रिस्की लगता है। तो लिटिल क्या होगा? इच्छा, इच्छा दिखाने वाला वर्ड। उसके पास बहुत ही, क्योंकि लिटिल अपने आप में नेगेटिव है। एडजेक्टिव जो लोग पढ़ेंगे उन्हें पता होगा लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, लिटिल और फ्यू। तो लिटिल के बाद हमको चाहिए इच्छा दिखाने वाला वर्ड। यहाँ पे इच्छा दिखाने वाला वर्ड कौन है बुआ? नॉलेज इच्छा नहीं दिखाता है, रिसोर्सेज इच्छा नहीं दिखाता है, वर्क इच्छा नहीं दिखाता है, लॉजिक इच्छा नहीं दिखाता है, लॉजिक रीजनिंग को दिखाता है। तो एक ही वर्ड है एपेटाइट। एपेटाइट का अर्थ भूख भी होता है और इच्छा भी होता है। समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपेटाइट। समझ में आ रहा है? शायद ये पहली बार होगा जब आप लोग वर्ड का प्रयोग नहीं करते हुए सेंस का प्रयोग करते हुए ऐसे फिलर्स को बना रहे होंगे। ये आदत बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा आपको, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा था ना कि तर्कस में हर एक बान रखिए, कोई भी बान कभी भी फायदेमंद हो सकता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया बुआ, बढ़िया से 5 में 5 आना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आसान है, इतना आसान सवाल है। सवाल आपके सामने है, सवाल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड आरबीआई मेड क्लियर बाय असाइनिंग 50,000 करोड़। बात खत्म, पढ़ना वरना नहीं आगे। 50,000 करोड़ 2 जगह लिखा है बुआ, एक बार शुरुआत फर्स्ट पैरा में, एक बार सेकंड पैरा में। कहाँ से शुरू करेंगे? फर्स्ट पैरा से पढ़ना स्टार्ट करें हैं। तो जहाँ फर्स्ट पैरा में 50,000 करोड़ लिखा हुआ है बुआ जी,
ठीक है, बिल्कुल वहीं पे जाइए तो आपको सेम लाइन मिल जाएगा जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। देखिए लाइन आपके सामने है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, इन असाइनिंग 50,000 करोड़ exclusively for commercial bank to lend to mutual funds, the RBI made clear on Monday that it wants to tamp down on any build-up of liquidity strains at mutual fund houses in the wake of heightened volatility in the capital market and increased redemption pressure। साफ साफ देखिए ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, तो आंसर क्या लगा देंगे, ओनली ए इज करेक्ट। और आसान से एकदम आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस एक्स को 4 भाग में काटा गया है, कौन सा भाग गलत है? सेंटेंस आपके सामने है, कॉमन एरर ढूंढना है, ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर सेंटेंस लंबा हो जाए, जैसे लंबा चौड़ा सेंटेंस है, आपको ढूंढना है कॉमन एरर। आपको लग रहा है डर कि बनाएंगे कैसे, ऐसे मौके पे सिर्फ नाउन वर्ब और एडजेक्टिव देखा जाएगा। ध्यान से, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, फिर मैं बोल रहा हूँ, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव देखा जाएगा। सारा नाउन वर्ब और एडजेक्टिव पर रुकिएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 95 सवाल बन जाएंगे इससे, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द प्रॉक्सिमेटली ट्रिगर। अच्छा एक बात बताइए, आगे द लगा हुआ है, द लगा हुआ है तो कोई ना कोई नाउन होगा। आर्टिकल किसके आगे लगता है, नाउन के आगे। तो ट्रिगर यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या होता है बउआ जी, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो बउआ जी होता है एडजेक्टिव। यहाँ लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, एलवाई लगा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। जिन लोगों ने एडवर्ब का वीडियो नहीं देखा है उनको पाप लगेगा, अभी जाइए एडवर्ब का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, बात खत्म। गलत यहीं पे हो गया, वहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रॉक्सिमिटी। क्या होना चाहिए था, प्रॉक्सिमिटी, एडजेक्टिव होना चाहिए था। बन गया एक नंबर, आराम से आ गया। चलिए अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेंटेंस वाई को 4 भागों में काटा गया है, ठीक है। जरा वाई आपके सामने है, पढ़ा जाए, एरर निकालना है, ध्यान से पढ़िए। वाइल द फैसिलिटी। अच्छा हमारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा, हम लोग क्या देखना है, नाउन देखना है, वर्ब देखना है, एडजेक्टिव देखना है। नाउन देखना है, वर्ब देखना है, एडजेक्टिव देखना है। वाइल के बाद लिखा है द फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी के बाद लिखा है बउआ जी इज, सिंगुलर के बाद इज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो सीधा अगला हमारा ध्यान रुकेगा बैंक्स। विच के बाद बैंक्स लिखा है, दिख रहा है। बैंक्स के बाद क्या लिखा है, कैन अवेल, ठीक है, बड़बन है। टू प्रोवाइड लोन्स टू म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। देयर के बाद आर लिखा है, अगर देयर के बाद आर है तो उसके बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वह कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए देयर आर के बाद क्या लिखा हुआ है, कंसर्न्स, एकदम सही है, प्लूरल है। चलिए सीधा अगला हम लोग कहाँ रुकेंगे, दिज फ्रेश लोन्स, बस गलती देखिए आपके सामने, दिज लिखा है बउआ लास्ट में, दिज 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 के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल। यहाँ क्या लिखा है, दिज फ्रेश लोन, गलती वहीं पे है, क्या होना चाहिए था, दिज फ्रेश लोन्स। बन गया सवाल इजी वे में। ये एक बार की बात नहीं बुआ, ये हमेशा की बात है। जब भी आपके पास लंबा एरर आ जाए, छोटा एरर अगर रहता है 2-3 लाइन का या फिर 2 लाइन का, तो आप उसे आराम से पढ़ के बनाइए नियम से। अगर 4-5 लाइन का अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए, एरर आ जाए, और आपको ग्रामर के सारे नियम किसी को हमेशा याद नहीं रहते हैं, आमतौर पर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप फोकस कीजिएगा नाउन वर्ब और एडजेक्टिव पे। नाउन वर्ब और एडजेक्टिव पे आपका सवाल अपने आप बन जाएगा। वर्ब कहने का अर्थ होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस। मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, टेंस पे भी वीडियो बनाया है, इसीलिए ये सब वीडियो पहले बना दिए गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में बुआ जी, उसका नाम है सिंथेसिस। किसी ने कमेंट भी किया था कि सिंथेसिस पर सर थोड़ा वीडियो बना दीजिएगा, जरूर वीडियो बनाऊंगा बुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पढ़ाना भी, ठीक है। तो सिंथेसिस का वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक आप लोग का काम है कि कम से कम 50-100 आदमी के साथ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है, ठीक है, क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टैम्प डाउन का अर्थ पूछ रहा है बउआ, टैम्प डाउन। जब डाउन लिखा है तो कुछ ना कुछ नीचे की तरफ ही ना आएगा, तो सीधा आंसर क्या लगा दीजिए, सप्रेस, ठीक है। एराइज का अर्थ उठाना होता है, एलिवेट का अर्थ भी उठाना होता है, कंक्लूड का अर्थ निष्कर्ष निकालना होता है, डिजोलेट का अर्थ होता है लाइफलेस, डेजर्ट या लाइफलेस। अगर याद नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा डिजॉल्व, जैसे चीनी डिजॉल्व हो गया तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, खत्म हो गया, इस तरह खत्म, डिजर्टेड, खत्म हो जाना, खल्लास हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, डिजोलेट। डिजॉल्व से याद कर लीजिएगा, डिजॉल्व से। क्लियर है, ठीक है, समझ में तो आना चाहिए, पढ़ा तो आदमी ठीक से ही रहा है। वाइंडिंग अप ये फ्रेज ही होता है, वाइंड अप का अर्थ होता है कंप्लीट, पूर्ण कर लेना, एंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। यानी इसमें आपको 10 में 10 नंबर आ जाना चाहिए था, 10 में 10 नंबर आ जाना चाहिए था।
और मेरे ख्याल से अगर नहीं भी आया होगा तो डिस्कशन सुनने के बाद लग रहा होगा कि हाँ इसमें मार्क्स आ सकता था अगर ध्यान से फोकस करके बनाया जाता। तो अगला सेक्शन जो मैं डिस्कस करूंगा वो है सेंटेंस कनेक्टर, क्योंकि 10 नंबर का है बउआ जी सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आपका देख लूँगा ये, ठीक है, सेक्शन जो आपका वर्ड रिप्लेसमेंट है। तो अगला सेक्शन है हमारा सेंटेंस कनेक्टर। मैं पहले ये आपको समझा दूँ क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के कनेक्टर्स में काफ़ी ग्रामर के नियमों का इस्तेमाल है, प्रयोग है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। सेंटेंस कनेक्टर 31 to 40। अगला सेक्शन मैं पैसेज के बाद डिस्कस कर रहा हूँ 31 to 40, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले इस चीज़ को समझिएगा। करना क्या है, आपको वाक्य दिए रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी वाक्य दिए रहेंगे, आपको उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे जगह जहाँ पे इनका सॉल्यूशन है आप देखिएगा कंजंक्शन का प्रयोग करके कनेक्ट कर देते हैं। वो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वही लोग कहीं कंजंक्शन लगाते हैं, कहीं कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। सीधे तौर पे आपको वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप कर सकते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना है। बिना कंजंक्शन के प्रयोग के वाक्यों को जोड़ना है। अच्छा कैसे, जैसे 2 सेंटेंस आपके सामने हैं, ठीक है, आई गॉट गुड मार्क्स, ठीक है, आई एम इंटेलिजेंट, ये 2 सेंटेंस है, ठीक है। इसको जोड़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका है आई एम इंटेलिजेंट सो आई गॉट गुड मार्क्स, आई एम इंटेलिजेंट सो आई गॉट गुड मार्क्स, हो गया। इसमें आपने सो का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, सो का, ये कंजंक्शन है, ये जुड़ गया। इसको बिना सो के भी जोड़ा जा सकता था। कैसे, देखिए, आई गॉट गुड मार्क्स ड्यू टू माई इंटेलिजेंस। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, आई गॉट गुड मार्क्स ड्यू टू माई इंटेलिजेंस। यहाँ पे ड्यू टू क्या है बउआ, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। तो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस सेंटेंस को कोशिश हम लोग को करना है बिना कंजंक्शन के प्रयोग के जोड़ने का। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी का प्रयोग करके सेंटेंस को ऐड करना है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको उन पॉइंट्स को नोट करते चलना होगा। ध्यान से चीज़ों को नोट करेंगे तो आपसे कनेक्टर बनने लगेगा। अगर कनेक्टर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका कारण है कि आपको कंजंक्शन में दिक्कत है, आपको सिंथेसिस में दिक्कत है, आपको प्रीपोजिशन में दिक्कत है, आपको एडवर्ब में दिक्कत है। ये सारे चैप्टर्स मिला के एक चैप्टर का निर्माण करते, उसका नाम है कनेक्टर। घबराना नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे नाम सुनते हैं कनेक्टर, तुरंत घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ध्यान से बात को सुनना है। इतने चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए जाके, ठीक है। बाकी मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पॉइंट्स पर बस केयर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था सिंथेसिस, जल्द ही उसका वीडियो आपके सामने रहेगा, ठीक है। आप लोग उसके पहले मेरा एक सहायता करना है, वीडियो को 50 आदमी के साथ शेयर कर देना है, क्वेश्चन पेपर को भी शेयर करना है। अच्छा, आप लोग शेयर क्यों नहीं करते पहले मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। आप लोग को शेयर आप लोग तो कर सकते हैं ना, इतना तो सपोर्ट आप लोग टीचर का कर ही सकते हैं अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है मुझे सपोर्ट करना, ठीक है, और मेरा अधिकार बनता है आपसे सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन करना, ठीक है। तो सिंथेसिस की वीडियो जल्द आपके सामने रहेगी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है बुआ जी, ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है। तो इसको अगर मैं सबसे पहले समझा दूंगा तो आप लोगों को सरदर्द हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा। मैं 32 से स्टार्ट करता हूँ, 32, 33 से लेकर 40 तक करता हूँ। सबसे लास्ट में कौन सा करूँगा, 31। कौन सा करूँगा, 31। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए, पेमेंट बैंक्स, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने। पेमेंट बैंक्स आर ए स्मॉल फिनांस बैंक्स हैव डिफरेंशिएटेड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आरबीआई हैड इशूड अ सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर देम। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक नॉर्मल व्यक्ति के पढ़ने का तरीका। अब एक जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है उसके पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो इसको 2 भाग में तोड़ेगा, रीजन और रिजल्ट। किस में तोड़ेगा, रीजन और रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है कि आरबीआई ने उसके लिए एक सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइन दिया है, और रीजन क्या है कि उसका एक डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है। तो आपको चीज़ों को 2 भाग में तोड़ लेना है, रीजन और रिजल्ट। आज के बाद आपके पास जो भी सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, आपको उसको कुछ भागों में तोड़ना है। रीजन रिजल्ट है, ठीक है, कि आपका 2 काम एक के बाद एक हुए हैं, लगातार हुए हैं,
ठीक है, एक्शन 1 और एक्शन 2, ठीक है, या फिर जो एजम्पशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन, ऐसे ऐसे चीज़ों में आपको तोड़ते जाना है। तो हम लोग कहाँ तोड़े इसको, रीजन और रिजल्ट में। बाकी क्वेश्चन को धीरे धीरे देखेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। अब रीजन और रिजल्ट को जोड़ने का तरीका क्या होता है बउआ जी, तो सबसे पहले देखते हैं इन व्यू ऑफ, मद्देनज़र। अच्छा ठीक है, एक मन में इन व्यू ऑफ तो सबके दिमाग में आ रहा होगा, मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए। हम अगर ये कहते हैं राम पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसके पिताजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। राम पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसके पिताजी ने दिल्ली भेज दिया। तो राम की पढ़ाई के मद्देनज़र पिताजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। बात को समझिएगा। तो पिताजी ने दिल्ली भेज दिया, रिजल्ट था, राम पढ़ाई नहीं कर रहा था, रीजन था। तो इन व्यू ऑफ से वाक्य कब बनेगा, जब इन व्यू ऑफ के बाद रीजन वाला लाइन रहेगा, कारण वाला लाइन रहेगा। समझिए, सब बात नोट करना है बउआ, एकदम नोट कर लीजिए। कर ये नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे जीवन में, इसको नोट करते चलिए। कारण वाला है, वहाँ क्या चाहिए, कारण वाला लाइन चाहिए। देखिए, तो इन व्यू ऑफ के बाद कारण है एकदम, इन व्यू ऑफ डिफ्रेंशिएटेड नेचर, कारण वाला लाइन है ना, क्योंकि पहला तो कारण था, दूसरा परिणाम था। 110% ये सेंटेंस कनेक्ट करेगा, 110% आंसर लगा दीजिए, 1 बनेगा। अभी रुकिए, आगे देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बउआ लिखा हुआ है आपका सिंस। सिंस का अर्थ होता है चूंकि, सिंस का भी अर्थ वही है। सिंस के बाद पहले कारण होता है, तब परिणाम होता है। जैसे चूंकि राम बीमार था इसीलिए वह क्लास में नहीं आया, तो सिंस राम वाज इल ही वाज एब्सेंट इन द क्लास। क्लियर है। तो सिंस के बाद कारण वाला लाइन है या परिणाम वाला लाइन है बउआ जी, थोड़ा सा देखा जाए तो बउआ जी लिखा हुआ है आरबीआई हैज इशूड। आपको नहीं लग रहा है कि सिंस के बाद परिणाम वाला लाइन लिखा गया है, सिंस के बाद परिणाम वाला लाइन लिखा गया है, तो बउआ जी ये गलत है, नहीं बनेगा। अगर सिंस के बाद कारण वाला लाइन होता तो ये सवाल बन जाता। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा होगा। कनेक्टर तो बउआ जी बस ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत चीज़ आपके दिमाग में जाएगा। तीसरा देखा जाए ड्यू टू। अच्छा ड्यू टू बउआ क्या, सॉरी मैंने ऑप्शन दूसरा देख लिया था। तीसरा लिखा गया है बउआ जी आपका ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैज़ बीन रिलीज्ड। ऑपरेटिंग गाइडलाइंस, अच्छा गौर से देखा जाए, ऊपर में हैड इशूड लिखा है, यहाँ पे हैज़ बीन रिलीज लिखा है। कभी भी कनेक्शन का अर्थ ये नहीं होता है कि हम टेंस चेंज कर दें, टेंस में परिवर्तन करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। आंसर बउआ जी क्या हो जाएगा, आंसर इसका आपका आ जाएगा ओनली 1 बन गया। समझ में आया, वेरी गुड। तो आप लोग को क्या करना है, सपोर्ट, ठीक है, शेयर। अच्छा लगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे। किस 2 भाग में बांटेंगे यही तो आपको सोचना है और यही हमको सिखाना है, ठीक है। चलिए देखा जाए, सेंटेंस पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंकिंग एंड स्टॉप्ड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इनवैलिड डिनोमिनेशन नोट्स विद इन अ फोर्टनाइट। ठीक है, जो आपका नोटबंदी हुआ था 1 रात में रोक दिया गया। अदरवाइज, अन्यथा मनी लॉन्ड्रिंग वुड हैव रीच्ड न्यू हाइट्स। अदरवाइज, अच्छा आप अपने जीवन में अदरवाइज का इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं, अन्यथा नहीं तो, ठीक है। हम कहते हैं, हमारे पिताजी कहते हैं पढ़ो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे पिताजी लोग बहुत ये होता है, हमारे गार्जियन जो भी होते हैं पिताजी वगैरह, वो हम लोगों को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो लोग इतने कॉन्शियस होता है ना कि वो लोग एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी सोच कर रखते हैं हम लोग के लिए, ठीक है। पढ़ो नहीं तो फुचका बेचेगा, ठीक है, पढ़ो नहीं तो भीख मांगेगा, पढ़ो नहीं तो अंडा बेचेगा। तो ये क्या एक तरह का, इसको आप इमेजिनेशन कह सकते हैं, अन्यथा वार्निंग कहिए, इमेजिनेशन कहिए, कल्पना, इमेजिनेशन। अगर आप में से किसी ने टेंस के वीडियो को देखा है, टेंस के पूरे सीरीज की वीडियो को देखा है, तो इमेजिनेशन करते उसके दिमाग में आ जाएगा कि 2 चीज़ें इमेजिनेशन में होती हैं। एक तो हम लोग फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, दूसरा इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, और उसमें आपको ये भी पता होगा कि उसमें या तो वर्ड से बनता है या हैड से बनता है, और वर्ड अथवा हैड को हम लोग आगे भी ला सकते हैं। ये मैंने जितना पॉइंट बोला है, टेंस सीरीज का लास्ट वीडियो देखिएगा, इमेजिनेशन नाम ही था उसका, समझ में आ जाएगा। इतना समझते हैं, सीधा देखिए हैड से कौन सा ऑप्शन है बउआ जी, तो हैड से बउआ जी ऑप्शन है 3, हैड द गवर्नमेंट नॉट। आंसर लगा दीजिए 3। समझ में आपको अगर आ गया होगा ओनली 3 सही है, नहीं आया होगा तो प्लीज़ जाकर टेंस का इमेजिनेशन वाला सेक्शन देख लीजिएगा। मैंने सेंटेंस को जैसे सेपरेट किया, सीखिए और बनाइए, कुछ तो नॉलेज जरूरी है ना। यानी कि हमारा पहला काम क्या है, टेंस के यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिया गया है इनको 2 अलग अलग भागों में सेपरेट कर लेना, 2 अलग अलग भागों में सेपरेट कर लेना। समझ में आ रहा है बुआ जी, वेरी गुड, आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
बड़ा अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखा जाएगा। सेंटेंस पहला है धोनी हैज़ लेड हिज टीम इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस एज अ कैप्टन। इसका हिंदी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। धोनी अपनी टीम को ज़्यादातर मैचों में कैप्टन के रूप में लीड किए हैं। रिकी पॉन्टिंग इज़ द सेकेंड इन द लिस्ट, ठीक है। मतलब कैप्टनसी में ज़्यादातर मैचों खेलने वाले में सेकेंड में कौन है? रिकी पॉन्टिंग। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। राम केम फर्स्ट इन द क्लास, श्याम केम सेकेंड इन द क्लास। इस सेंटेंस को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे महारथी अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे। कोई बोलेगा राम केम फर्स्ट इन द क्लास एंड श्याम केम सेकेंड, ठीक है। राम केम फर्स्ट एंड श्याम केम सेकेंड इन द क्लास, बहुत सारे तरीके हैं। सब कोई एंड लगा के बना रहा है, क्या लगा रहा है? कंजंक्शन। चलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको बिना कंजंक्शन के बनाना है। बिना कंजंक्शन के इस वाक्य को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? राम केम फर्स्ट फॉलोड बाई श्याम, बन गया। राम केम फर्स्ट फॉलोड बाई श्याम। राम पहला आया, उसको फॉलो कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम कहाँ है? दूसरा। समझ में आ गया? ये कहाँ से लॉजिक आया? यही लॉजिक है बउआ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यही बस वहाँ पे आपको यही सीखना है कि कैसे सेंटेंस में से वर्ब को गायब करके नाउन बना देंगे, नाउन को गायब करके वर्ब बना देंगे। यही सब चीज़ तो सीखना है उसमें, ठीक है। अगर आपने अभी तक कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। चलिए तो बस वही लॉजिक यहाँ लगाना है। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है? नो अदर। अच्छा ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे ये भी मैं आपको सिखला देता हूँ। एक सेंटेंस अगर दिया गया है जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। अच्छा बिगेस्ट यहाँ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। हम इसको बना सकते हैं नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर, बना सकते हैं। नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर, ठीक है। तो चलिए तो सुपरलेटिव को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लिखा है नो अदर कैप्टन, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। हैज़ लेड हिज टीम। अब देखिए सेंटेंस में टीम कहाँ लिखा गया था? आगे लिखते जाइए। इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेज एज अ कैप्टन, तो आगे लिख दिया गया इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेज दैन धोनी। बस आगे क्या लगा देना है? दैन धोनी। सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? नो अदर कैप्टन हैज़ लेड हिज टीम इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेज दैन धोनी। मतलब कोई भी दूसरा कैप्टन धोनी के जितने मैचेज में कैप्टनसी नहीं किया है। अगला क्या लगा देंगे? फॉलोड बाय रिकी पॉन्टिंग। क्या लगा देंगे? फॉलोड बाय रिकी पॉन्टिंग। सेंटेंस बन के आपके सामने तैयार हो गया। इजी था। अपार्ट फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग। अच्छा इसमें अपार्ट फ्रॉम की तो चर्चा ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग, हमको रिकी पॉन्टिंग और धोनी का तुलना करना है, किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इससे बनने वाला ये नहीं है। थर्ड देखते हैं बीइंग अ कैप्टन। बीइंग होते हुए, देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? बीइंग अ कैप्टन धोनी, सीधा आगे लिखते जाइए, हैज़ लेड हिज टीम इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेज फॉलोड बाय रिकी पॉन्टिंग। बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बउआ? 1 and 3। क्या हो जाएगा? 1 and 3। समझ में आ गया कि अगर एक के बाद एक दूसरा रहेगा, दो अगर व्यक्ति होंगे अलग अलग व्यक्ति, तो उन्हें हम फॉलोड बाय करके बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कंडीशन से बउआ, तो जो आप सीख रहे हैं सारा कंडीशन है। 10 कंडीशन को नोट कर लीजिएगा ना, तो 11वें कंडीशन में आप गर्दा कर दीजिएगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर। लेंसकार्ट plans to set up 8 to 10 satellite manufacturing units in the country. It will bring down the time of delivery of spectacles. अच्छा ये है एक्शन और पर्पस। इसको आप दो भाग में तोड़िए, एक्शन और पर्पस। एक्शन है कि सरकार ये काम कर रही है, इससे ये फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा, इट विल। ये तो पर्पस है ना, भविष्य में होगा, और वो काम कर रही है, वो एक्शन है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? एक्शन और पर्पस। पर्पस, मैंने पर्पस की चर्चा इस वीडियो में बहुत बार की है और मैं हर एक वीडियो में करता हूँ। पर्पस बउआ जी कैसे बनता है? 2 + verb 1। कैसे बनता है? 2 + verb 1। उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखा जाए बाय सेटिंग अप, ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं। देखिए तो क्वेश्चन में सेटिंग अप कहाँ लिखा हुआ है? चलिए तो यहाँ पे लिखा गया है सेटअप, तो बाय सेटिंग अप, आगे बस वहाँ से बढ़ते जाएंगे। 8 to 10 सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री
आगे ईट के जगह सीधा लेंस काट कर देंगे, लेंस काट प्लांट्स लिख दिए, ईट की जगह लेंस काट प्लांट्स कर दिए। अब ब्रिंग के पहले टू लगा देंगे, पर्पस है ना वो, टू ब्रिंग डाउन द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पेक्टिकल। सेंटेंस आपके सामने है, पढ़िए आराम से पढ़िए, बना कि नहीं बना, आराम से बन गया, क्योंकि पर्पस था, हमको पता है कि पर्पस तो हम 2 + वर्ब 1 से जोड़ ही देंगे ना। सेकंड से भी बनेगा, टू ब्रिंग डाउन है, सेम वही सेंटेंस है, सेम वही सेंटेंस है, टू लग गया तो बन जाएगा। तो आज से आप ये ट्रिक लिख लीजिएगा, अगर पर्पस है और उसमें टू लगा हुआ है तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। यानी कि सबसे आराम से होता है पर्पस को जोड़ना, बस टू का प्रयोग कर देना है। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। डिलीवरी ऑफ स्पेक्टिकल से नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो ना पर्पस का हिस्सा है ना ही एक्शन का हिस्सा है, बीच का एक हिस्सा था। आंसर हो जाएगा 1 और 2। 36, राजीव विल कंट्रीब्यूट इमेंसली इन एक्सेलरेटिंग आवर ग्रोथ जर्नी। विल का प्रयोग है, ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस द रेंज ऑफ डेवलपिंग मार्केट। चलिए बउआ देखते हैं, ये दोनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो हम लोग को फायदा पहुंचाएगा, एक जनरल सेंस है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। विथ हिज कंट्रीब्यूशन नहीं, वो विथ हिज एक्सपीरियंस होना चाहिए था। देखिए 2 में है विथ हिज वास्ट एक्सपीरियंस, ये बन जाएगा विथ हिज वास्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ डेवलपिंग मार्केट। और चूंकि ये विथ से बना हुआ है तो ये क्या है, फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो इसके आगे क्लॉज आराम से लगा सकते हैं। फ्रेज में क्लॉज जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, सेकेंड से बन जाएगा। थर्ड, एक्सेलरेटिंग आवर ग्रोथ जर्नी। ING से आप चीज़ों को कब जोड़ सकते हैं, जब 2 घटनाएं एक के बाद एक हुई हों। ऐसा चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। समझ में आ रहा है। चलिए 37, द गवर्नमेंट एंड RBI आर फोकसिंग ऑन रूरल एरियाज। ठीक है, इट इज़ टू इंश्योर बन गया बउआ, इट इज़ टू इंश्योर। फिर आप देख रहे हैं कि टू इंश्योर आ गया है, बिल्कुल लेंस काट वाला सवाल है। तो सबसे पहला चीज़ आपको पता है कि 2 से तो ये बनेगा ही बनेगा, टू इंश्योर 2 से तो बनेगा ही बनेगा। 1 से और 3 से चेक करना है, तो वाइल की इसमें आवश्यकता नहीं है। वाइल कभी भी पर्पस दिखाने में वाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, असंभव है, तो वाइल को काट दीजिए। ऑप्शन देखते हैं 1, द गवर्नमेंट एंड RBI इज फोकस ऑन रूरल एरियाज। ठीक है, बस सीधा लगा देंगे इज टू इंश्योर, इज टू इंश्योर, क्योंकि इसके पीछे कोई वर्ब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। दोनों सेंटेंस आपके सामने बना हुआ है, देख लीजिए 1 और 2। क्लियर है। 30 समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो का लेंथ भी 45 मिनट प्लस जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे गति बढ़ानी पड़ रही है। अगला देखते हैं 38, द गवर्नमेंट में हाइक रिडक्शन लिमिट ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन्स, इट एम्स टू बूस्ट। गौर से देखिए, ये 2 घटना है, एक कर सकता है दूसरा भी करेगा, एक कर सकता है दूसरा भी करेगा, 2 घटना है। कैसे जोड़ सकते हैं वो, ING से। कैसे जोड़ सकते हैं, ING से। पिछले वीडियो को देखे होंगे, ध्यान में होगा। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, एमिंग से। पहले घटना में जो आपका घटना था एम्स, उसमें ING लगा के तो आंसर क्या लगा देंगे, एमिंग टू बूस्ट, ओनली 1 आंसर हो गया, बन गया। चलिए, क्योंकि इसमें इट एम्स टू बूस्ट, ये आपका कर रहा है और में तो संभावना है, तो पहले में ING लगा देते हैं। 39, पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स टू आपका सऊदी अरबिया कंट्रीब्यूट लेस देन 1% टू इंडियाज पोल्ट्री इंडस्ट्री, द इम्पैक्ट ऑफ सऊदी अरबियाज बैन मे नॉट बी इनसिग्निफिकेंट। आसान सवाल है, संभावना है। इसका आंसर देखिए, विथ पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स। अच्छा, विथ लिखा है ना, कंट्रीब्यूटिंग लिखा है ना, तो कंट्रीब्यूटिंग के बाद सेम सेंटेंस लिख दीजिए। देखिए सामने लिखा हुआ है लेस देन 1% ऑफ इंडियाज पोल्ट्री इंडस्ट्री। देखिए आगे विथ से स्टार्ट था, ऐसा एक और क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि विथ से स्टार्ट था, हमने इसका आंसर दे दिया था। जैसे हमारा था क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 2, देखिए सेम सेंटेंस है, अगला सेंटेंस लेके लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बन जाएगा। सेकंड और थर्ड से बनने वाला ये नहीं है, आंसर हो जाएगा ओनली 1। एकदम एक ही टाइप का चीज़ है, समझिए। 40, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखा जाए। हीरो मोटर कॉर्प रिपोर्ट्स 34% ड्रॉप इन 2-व्हीलर सेल्स एज अ रिजल्ट द स्टॉक ऑफ द कंपनी वाज डाउन 1.4%। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से पहले समझना होगा। 2 घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक। हीरो मोटर कॉर्प रिपोर्टेड 34% ड्रॉप इन 2-व्हीलर सेल, 34% ड्रॉप को रिपोर्ट किया, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्टॉक ऑफ द कंपनी वाज डाउन बाई 1.4%। उसके परिणाम स्वरूप ये काम हुआ, ठीक है। मैंने एक के बाद एक, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, एक के बाद एक। ऐसे समय पे आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर या बिफोर का। देखिए मैं कैसे बनाऊंगा इसको, बाय ब्रिंगिंग, ING से तो ये नहीं बनेगा ब्रदर, संभावना नहीं है। सेकेंड से बनेगा, द हीरो मोटर कॉर्प स्टॉक वाज डाउन
बस सेंटेंस आगे लिख देंगे, बाय 1.4% आफ्टर a report of 34% drop into व्हीलर सेल। आफ्टर अ रिपोर्ट ऑफ 34% सेल, मैंने रिपोर्टेड को क्या बना दिया, रिपोर्ट, वर्ब को क्या बना दिया, नाउन, और आफ्टर से लेके इसको जोड़ दिया। समझ में आया? तो आज के बाद से अगर एक के बाद एक काम आते हैं तो आफ्टर या बिफोर का प्रयोग कर देना है। जब आफ्टर या बिफोर लगाएंगे तो उसके बाद वाले वर्ब को क्या कर देना है, नाउन में बदल देना है। समझ में आ गया? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, 3 से बनने वाला ये नहीं है। अब मैंने जो आपको कहा था 31, इस पे टाइम लगने वाला है, तो इसका आंसर ले लिया जाए, क्या बनेगा? हाँ, इसका सबसे पहले बुआ, कंज्यूमर्स टर्न्ड कॉशस फॉलोइंग द सेंटर्स डिमोनेटाइजेशन मूव। सेंटर डिमोनेटाइजेशन किया है, कस्टमर थोड़े से कॉशस हो गए, चौकन्ने हो गए हैं। देयर वाज अ स्लो डाउन इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में एक स्लो डाउन हुआ है। देखते हैं कैसे बनेगा। 1 में लिखा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज विटनेस्ड। अच्छा, विटनेस्ड के बाद ए स्लो डाउन लगा देंगे, एक ही अर्थ है, अ स्लो डाउन, ठीक है। ड्यू टू, वर्थ देखिए बागे, ड्यू टू, कारण उसका क्या था, सेंटर्स डिमोनेटाइजेशन मूव। इसके कारण क्या था, सेंटर का डिमोनेटाइजेशन मूव। और ये किसकी वजह से आया था, ठीक है, सेंटर डिमोनेटाइजेशन मूव, इससे क्या हुआ था, ठीक है, कस्टमर कॉशस हो गए थे, तो वहाँ पे लगा देंगे रिजल्टिंग इनटू या फिर रिजल्टेड इनटू, ठीक है, रिजल्टेड इनटू कस्टमर्स कॉशन। कॉशस को क्या बना देंगे, कॉशन, CAUTN, कॉशन, नाउन बना दिए ना, बन गया सवाल। इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा टेढ़ा इसलिए कि इसमें 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज है। अभी तक हमने सारे सवाल बनाए, इसमें कितने क्लॉज थे, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज था, इसलिए मैंने इसको 3 बार तोड़ा। अब एक तो मालूम चल गया कि ड्यू टू से बन सकता है, ऑप्शन देखे तो ड्यू टू से कोई और है, बिल्कुल तीसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। लेटली से बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, कोई संभावना नहीं। कारण है, कारण परिणाम में कभी भी लेटली का प्रयोग नहीं होता है। ड्यू टू होता है, रिजल्टेड होता है, कॉज होता है, सिंस होता है, एज होता है, ठीक है, आपका विथ व्यू टू होता है, इन व्यू ऑफ होता है, लेकिन लेटली का प्रयोग नहीं होता है। बन गया आराम से। यही अगर मैं शुरू में पढ़ाता तो आप लोग को ज़्यादा सर दर्द होता है, आपको 2 या 3 क्लॉज समझ में नहीं आता, लास्ट में समझ में आ गया होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है बुआ जी, क्वेश्चन नंबर आप लोग थोड़ा सा लिए 11 to 15, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ये आसान सेक्शन है। इस सेक्शन आपको क्या करना होता है बुआ जी, वर्ड्स अलग अलग जगह दिए होते हैं, आपको उनको सही स्थान पर कराना है, किसी और वर्ड से एक्सचेंज करना है। इसको मैं शॉर्टकट में बतला देता हूँ आप लोग को कैसे बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग फूड क्वालिटी, ठीक है, फूड क्वालिटी वर्ड होता है, ठीक है, सिर्फ सीधा उसी वर्ड को चेक करना है जहाँ पे 1 2 3 पर लिखा गया है। वाइल रिड्यूसिंग एक्सप्लोरेशन वेस्ट, एक्सप्लोरेशन वेस्ट, वेस्ट भी नाउन है, एक्सप्लोरेशन भी नाउन है, वेस्ट भी नाउन है, एक्सप्लोरेशन भी नाउन है। एक्सप्लोरेशन ION लगा है तो वो नाउन है, और वेस्ट तो नाउन है ही। और एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव वर्ड, एक्सप्लोर करना, और वेस्ट कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। कभी भी 2 नाउन एक साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, संभव नहीं है, मतलब उस वर्ड को चेंज करना है। अब 2 को किससे चेंज करना है वो देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन नाउन है, तो नाउन को कहाँ रखा जाएगा, तो देखा जाए तो नीचे लिखा हुआ है पैकेजिंग, नीचे क्या लिखा हुआ है, पैकेजिंग। पैक वर्ब भी है, वर्ब में अगर ING लगाते हैं तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव मान क्या रह सकता है, तो अगर 3 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो पैकेजिंग वेस्ट हो जाएगा, और एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और आपको पता है कि ऑफ के दोनों तरफ नाउन रहते हैं, जैसे बैग ऑफ राम, समझ में आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी एक्सचेंज किसको करेंगे, 2 को और 3 को। समझ में आ रहा है कैसे बनाए, आसान सा टेक्निक होता है। एक और बना के दिखाते हैं रैंडम, इसमें से आप मानिए ले लीजिए 12 नंबर ही ले लीजिए, 12 नंबर को बनाना है। तो इसमें तो आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ 14 देखा जाए। 14 इसलिए बनेगा क्योंकि एक फ्रेज होता है कम अक्रॉस, सबको याद होगा कम अक्रॉस, उसमें कम थ्रू लिखा है और अक्रॉस लिखा है 3 में। कम अक्रॉस कर देता है अचानक मुलाकात होना, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 में आपको देख के समझाता हूँ, द सीजन हैज़ क्रूशियल विथ, कभी नहीं होगा। द सीजन हैज़ यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव, वो भी क्रूशियल, उसके बाद विथ, ये संभव नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। वहाँ पे मेन वर्ब का हमको चाहिए था ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्रूशियल है, क्रूशियल तो एडजेक्टिव है, अंत में एल लगा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि 1 को वहाँ से हटाना होगा। तो हैज़ की जगह क्या लगाएं, गौर से देखा जाएगा। तो हैज़ की जगह द सीजन हैज़ कोलैप्स, ये तो नहीं लगा सकते हैं। द सीजन हैज़ बिगन, वर्ब 3 हो जाएगा, द सीजन हैज़ बिगन। बिगिन का क्या होता है, बिगन होता है, हैव हैज़ हैड के बाद तो वर्ब 3 होता ही है। तो बस अब ये देख लीजिए कि 3 तो वहाँ शूट कर रहा है, 1 वहाँ शूट कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ लिखा जाएगा, अगर 3 के जगह 1 लिखेंगे, सेंटेंस आपके सामने है, तो देखिए क्या लिखेंगे वहाँ पे,
ऑन अ क्रूशियल रेलवे लाइन। अच्छा, रेलवे लाइन क्या है? नाउन है, नाउन के पहले क्रूशियल रह सकता है कि नहीं? एडजेक्टिव रह सकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 को चेंज किससे करेंगे? 1 से। आंसर हो जाएगा 1 and 3। समझ में आ गया? बनाए तो आप भी होंगे, पढ़ के बनाए होंगे, वो भी अच्छा पैटर्न है। मैंने जैसे बताया ये भी बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं और आप लोग वीडियोस को पूरी तरह देख नहीं रहे हैं। अगर इस फास्ट टेक्निक से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो कोई नहीं, आप कमेंट करेंगे, मैं इस सेक्शंस को दोबारा मैं इसका PDF डाल दूंगा या फिर मैं इसका कुछ उपाय करूँगा आप लोगों को बताने के लिए। बाकी जो इसमें है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है और या फिर जो आपका इम्प्रूवमेंट है और या जो इसमें फिलर्स हैं, इसमें कोई खास में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है नहीं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 जो है, तो इसमें जो वर्ड है सैंटी का अर्थ होता है कम, टैपर का अर्थ होता है ग्रेजुअली डिमिनिश। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। टैपर का अर्थ होता है ग्रेजुअली कम होना। जैसे पेंसिल वगैरह जो आप लिखते हैं तो जो ग्रेजुअली कम होता है उसको टैपर कहते हैं। वर्ड याद कर लीजिएगा। पिडल वर्ड को याद करने का तरीका होता है, एक गाना था, ठीक है, एक मूवी आई थी शमिताभ मूवी आई थी, उसमें गाना था, ठीक है, पिडली सी बातें। उस पूरे गाने का वीडियो जाके देख लीजिए। तो एक टॉयलेट सीट लेके घूमते रहता है बंदा। ठीक है, तो पिडल का अर्थ होता है नॉनसेंस, बेकार, बकवास, वेस्ट या यूरिन। यूरिन को भी बेकार के सेंस में हम लोग लिटरेचर में लेते हैं। ठीक है, तो पिडल का अर्थ वही होता है नॉनसेंस या यूरिन या बेकार, बकवास, सब आप लिख सकते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना होगा हमेशा। अगला वर्ड आपके पास है स्लेंडर। सिलेंडर मोटा होता है, सिलेंडर पतला होता है। याद रख लीजिएगा, सिलेंडर का पतला होता है सिलेंडर का होता है थिन या फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टैपर। ठीक है, और बाकी तो ग्रामर है एंड, इधर, नॉर, बट, इसमें कोई खास दिक्कत सबको है नहीं। ये बहुत ही आसान सेक्शन था। फिर भी जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप लोग फ्री हैं मुझे कमेंट करने के लिए या फिर मेल करने के लिए। मैं उसके सॉल्यूशन का PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा जिनको आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 घंटे से लंबा का वीडियो क्या बनाऊँ मैं, सीधी सी बात है, आप लोग भी देखेंगे बोर हो जाएंगे। अगला पेपर जल्द आपके सामने आने वाला है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इसमें नहीं हो पाया इस 1 घंटे के वीडियो में, ये क्लास में भी मेंस का डिस्कशन लेने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, तो आप लोग वो मुझे लिख के भेजेंगे, मैं उसका PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और अगला सेट जल्द आपके सामने आने वाला है। आपका काम है अपना सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट करके अपना मार्क्स ज़रूर बताइए, जो सेक्शन अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइए, और वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्वेश्चन पेपर को शेयर करते रहिए। जल्द ही वीडियो आपके सामने रहेगा। सिंथेसिस की वीडियो पे काम चल रहा है, नरेशन के वीडियो पे काम चल रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट के वीडियो पे काम चल रहा है। माय गॉड, वीडियो बनाना। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय।